नमस्कार मित्रों। बिहार विधानसभा चुनाव का परिणाम लगभग सामने आ चुका है और जो पिछले 2 महीनों से बिहार चुनाव पर चर्चाएं, परिचर्चाएं, भविष्यवाणियां हो रही थीं, अब आप उनको खुद चेक कर लें। कई यूट्यूबर तो अपनी वो भविष्यवाणियां संभवतः डिलीट भी कर देंगे, रिमूव कर देंगे, लेकिन आपका ये मित्र चुनौती और दावे के साथ 2 महीने से आज तक 7 वीडियो अपलोड कर चुका है और सभी में एक जैसी बात कही और समय समय पर जब किसी ने बड़ा दावा ज्योतिषी ने किया तो उसका नाम लेकर उसको इंगित करके उसको चुनौती दी कि जो भी औकात है वो भी लगा लो, ये संभव नहीं है। ये दावे के साथ कह सकते हैं। आपका ये मित्र, चूंकि आप जो लोग देख रहे हैं वो ये जानते होंगे कि किसी भी विषय पर जो हमने वीडियो डाले, बीच बीच में हम एक चैलेंज करते हैं कि इसके इर्द गिर्द भी कोई पहुंच जाए तो बताए। चुनाव का पिछले 2 साल के जितने भी चुनाव हुए हैं हमने सबका विश्लेषण किया है और किसी के भी मुकाबले, चाहे वो पत्रकार हो या ज्योतिषी या राजनीतिक विशेषज्ञ, कोई को भी ढूंढ लो। हाँ, किसी एक पर्टिकुलर मामले में हो सकता कोई हमसे 21 साबित हुआ, कोई एक आध केस में, ओवरऑल तो कोई दूर दूर तक भी नहीं है। इस चुनाव में भी हमने 2 महीने पहले, आप वीडियो हम डाले, पूरे डिस्क्रिप्शन में 7 के 7 वीडियो हम अपलोड करेंगे। इसके डिस्क्रिप्शन में आप चेक करें। और यही नहीं, आप हमारे वीडियो चेक करते चले जाएं। विभिन्न विषयों पे हमने वीडियो बनाए हैं और आप अपनी कसौटी पे कस लें, क्योंकि हर पीली चीज़ सोना नहीं होती है। और ये भी बता दें कि जैसे नेता बहुत भीड़ जुटा लेते हैं तो वो कोई बहुत सही हो जाए, ये बात सही कि हमारा चैनल भीड़ भाड़ वाला नहीं है। और वो इसलिए है कि सत्य सुनने के लिए हिम्मत भी चाहिए। ये कोई मनोरंजक, सत्य मनोरंजक नहीं होता है। तो हमारे साथ में जो मजबूती से जुड़ता है वो जुड़ता है बिना कोई झूठ झपाट के, बिना कोई चालाकी के। हम अमूमन अपील भी नहीं करते कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। तो पिछले 2.25 साल में 34,000 सब्सक्राइबर हो गए हैं, जबकि हमारे वीडियो को लोग बहुत ज़्यादा नहीं देखते हैं, लेकिन जो देखते हैं उनमें अमूमन सब्सक्राइब कर ही लेता है, क्योंकि उसको लगता है कि ये कुछ हटके है। और हटके नहीं, ये सत्य है। अगर आपको तत्काल बुरा लग रहा है या सही नहीं लग रहा, तो समय की कसौटी पर जब हमारी बात कसी जाएगी तो वो सही साबित होगी। बिहार चुनाव पे हमने 2 महीने पहले, और एक वीडियो तो हमने महाराष्ट्र चुनाव के बाद ही बनाया था, उसमें हमने कुछ सुझाव भी दिए थे कि महाराष्ट्र जैसा ही परिणाम बिहार का होगा। फिर 2 महीने से ज़्यादा जब उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ था, उसी समय हमने एक वीडियो बनाया था, वो भी इसमें डिस्क्रिप्शन में पहला वीडियो वही हमने डाला है कि उपराष्ट्रपति चुनाव के बारे में जैसा बोला वैसा ही परिणाम आया। और हमने बिहार चुनाव के बारे में बोला था महाराष्ट्र जैसा परिणाम एनडीए के फेवर में होगा, एक तरफा, कोई मुकाबला जैसी बात नहीं होगी। और यही बात हमने महाराष्ट्र चुनाव के लिए कही थी कि कोई मुकाबला ही नहीं, एनडीए एक तरफा जीतेगी। उसके पहले चुनाव में जैसा हुआ था वैसा ही बोला था। अब इसमें हमने लगातार एक बात कही, चूँकि हमने शुरू में एक लाइन खींची 160 की कि एनडीए को 160 सीटें से कम नहीं मिलेंगी। और ये भी हमने कहा कि अगर 200 से पार हो जाए तो कोई आश्चर्य नहीं, यानी 160 से कम नहीं, लेकिन 200 से ज़्यादा हो तो कोई आश्चर्य नहीं। अब वही हुआ। फिर हमने एक मुख्य बात जो कही, जो कोई नहीं कह रहा था, कि मैथिली ठाकुर को लोग हारा हुआ बता रहे थे और इतना प्रेशराइज कर दिया उस बच्ची को कि अंततः वो भी कुछ जगह उसने ऐसा ही संकेत दिया कि कहाँ वो अच्छी वाली थी और गलत जगह फंस गई और उसे लग रहा था वो चुनाव हार जाएगी उसके हाव भाव से। लेकिन हमने कहा था
कि जो 4 दिग्गज हैं, खेसारी लाल यादव, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव और मैथिली ठाकुर, ये 4 दिग्गज हम इनको मानते हैं। और इन चारों में अगर कोई जीतेगा तो वो केवल मैथिली ठाकुर। और हमने कहा था मैथिली ठाकुर को लोग हरवा रहे हैं, अगर वो हारती भी है तो लीड लेके हारेगी, वो लीड जरूर एक बार लेगी, एक बार वो जीतती हुई नजर जरूर आएगी। लेकिन हमने ये कहा था उन चारों में केवल मैथिली ठाकुर जीतेगी, तेजस्वी यादव, खेसारी लाल यादव और तेज प्रताप यादव चुनाव नहीं जीतेंगे। प्रशांत किशोर को हमने 0 बताया था कि ये आदमी खुद चुनाव नहीं लड़ेगा और कुछ नहीं, ये पेटी कॉन्ट्रैक्टर है बस, कोई नेता वेता नहीं। और प्रशांत किशोर को तो हमने 5-6 बार चुनौती दी ओपन। तो खैर ज़्यादा बड़ी बात न करके हमारी बात को कसौटी पे कसें। जो लोग चाहें तो चैनल को अगर सब्सक्राइब न भी करें तो हमारे चैनल के विभिन्न वीडियो को देख लो, आप मजबूर हो जाएंगे सब्सक्राइब करने पर। अगर क्यों कि हर कोई सच्ची बात सुनना चाहता, अच्छी लगे या न लगे, गाहे बगाहे तो वो सुनेगा ही। 14 नवंबर आज है, आज हमने नेहरू चाचा के बाल दिवस पर भी एक वीडियो डाला है, वो हम 8वें नंबर पे डाल देंगे, उसको भी देखिए, कोई भी वैसा नहीं बनाएगा। विषय तो ऐसे ऐसे हैं कि भारत के ज्योतिषी नहीं, हमने विदेशी ज्योतिषियों को ओपन चैलेंज किया है, बड़े बड़े वकीलों चैनलों की इनकी झूठ को उजागर किया। अभी भी कई लोग झूठ बोल रहे हैं और आगे भी बोलेंगे, तो कैसा लगा। और हमने एक बात और कही थी कि ये जो ज्योतिषी हैं सज धज के आते हैं गेटअप सेटअप बना के, कुछ भी नहीं मालूम है। हमारी बेटी हाई कोर्ट में वकील है, साथ में ज्योतिषाचार्य है, क्योंकि उसने ज्योतिषाचार्य की पढ़ाई अच्छे से की है, ऑनलाइन वो भी उपलब्ध है, हमने उसका कोई प्रचार नहीं किया। लेकिन अगर हमारा कोई मित्र वाकई में ऐसी समस्याओं से है जूझ रहा, जो लग रहा ग्रह नक्षत्रों की वजह से है, तो वो हमसे संपर्क करे, लेकिन उसकी फीस लगेगी, क्योंकि हम जो काम करते हैं वो हमारा काम बिना कुछ आदान प्रदान के फ्री वाला है। लेकिन वो अब दूसरे घर की है, वो अब पांडे हो चुकी है दीक्षित के बाद। हमारे दामाद भी बैंक में मैनेजर वहीं हैं, समधी भाई बैंक इसमें हाई कोर्ट में है, तो तमाम रिश्तेदार हाई कोर्ट में, लेकिन साथ में वो ज्योतिषाचार्य भी है। तो हमने ज्योतिषियों की तो पोल कई बार खोली है। तो डिस्क्रिप्शन में हमारे 7 वीडियो 8वां चाचा नेहरू पर 8 वीडियो डिस्क्रिप्शन में डालेंगे। आप कोई भी यूट्यूबर या कोई भी चैनल कंपैरिजन या कोई भी ज्योतिषाचार्य कंपैरिजन कर लो, और मजबूरी में आप पिछले चुनाव को भी आप तलाशेंगे हमारे चैनल में, तो आपका भरोसा दृढ़ से दृढ़तर होगा। बस अब दावे तो हम ऐसे ही करते हैं, कई लोगों को लगता है आदमी घमंडी है, लेकिन जो हमारे मित्र हैं वो जानते हैं। तो आप अब कमेंट्स करने की बारी आपकी है, अब हम कुछ कहें, ज़्यादा क्या कहें, और सारी बातें इस हद तक सही होंगी हमें तो पहले से मालूम था। इसलिए एग्जिट पोल के एक दिन पहले हमने कहा एग्जिट पोल छोड़ो, एग्जैक्ट पोल अभी लो, ये हमने दावा करके एक दिन पहले डाला था, और वो दावा सत्य साबित हुआ, क्योंकि हमने तेजस्वी खेसारी लाल यादव, तेज प्रताप यादव को हारा हुआ बताया था और मैथिली ठाकुर को जीता हुआ।